यात्रीगण ध्यान दें, अगले कुछ दिनों तक कोटा होकर जाने वाली 4 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट। यहाँ देखिए पूरी जानकारी। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के पलवल मथुरा खंड पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत मथुरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है, जिसके चलते कोटा होकर जाने वाली 4 जोड़ी ट्रेन के समय, डेट और परिवर्तित मार्ग सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी में संशोधन करते हुए सवाई माधोपुर, जयपुर, रीगंज, नरनाल, रेवाड़ी किया गया है। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने से नाराज जाट समाज, टीएमसी सांसद से बोले माफी मांगो नहीं तो होगा आंदोलन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला जल्द ठंडा होते नहीं दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा की गई जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को लेकर जाट समाज और किसान वर्ग में नाराजगी देखने को मिल रही है। युवा जाट महासभा भरतपुर द्वारा पिछले दिनों एमएसजे कॉलेज के गेट पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला फूंका गया। गुरुवार को भरतपुर जाट महासभा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाट महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की और उनका अपमान किया है, जिससे सारे देश में उबाल आ गया है। अगर टीएमसी सांसद ने माफी नहीं मांगी तो देश भर के जाट आंदोलन करेंगे। भजनलाल मंत्रिमंडल में शेखावत वसुंधरा राजे को कितनी अहमियत, दिल्ली से नहीं खुले पत्ते। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के दिल्ली से लौटते ही मंत्रिमंडल के गठन की कवायद तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सीएम को दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है। 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का गठन होने की संभावना है। चर्चा है कि पहले चरण में 10 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री बनाए जाएंगे। पहले चरण में नए चेहरों को मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर नए चेहरों को मंत्री बनाया जाएगा। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को पूरा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को कितनी अहमियत मिलती है, ये देखना होगा। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि शेखावत और वसुंधरा राजे को ज्यादा अहमियत नहीं मिलेगी। इस बार चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने सत्ता परिवर्तन की खूब जनसभाएं की हैं। जोधपुर में उनके समर्थक चुनाव भी जीते हैं। जयपुर में कोविड पॉजिटिव मरीज की मौत, दौसा से किया था रेफर, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। राजस्थान में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। दौसा के 48 वर्षीय कोरोना पीड़ित व्यक्ति की जयपुर में उपचार के दौरान गुरुवार दोपहर को मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने बताया कि शख्स की 4 दिसंबर को तबीयत खराब होने पर परिजनों ने उसे दौसा जिला चिकित्सालय में दिखाया था, लेकिन मरीज को सांस लेने में अधिक दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। इस दौरान परिजनों ने मरीज को जयपुर टीबी सेंटर में 5 दिसंबर को भर्ती करा दिया। उपचार के बाद तबीयत में सुधार होने पर 14 दिसंबर को डॉक्टरों ने उसे छुट्टी दे दी, लेकिन इसके बाद फिर से 18 दिसंबर की रात उसे तकलीफ होने पर 19 दिसंबर को टीबी सेंटर जयपुर में भर्ती कराया गया। राजस्थान में कर्जखोर अफसरों की करतूत, एक को दबाने के लिए किया और बड़ा घोटाला। सीएम विधानसभा तक बाईपास, राजस्थान वित्त विभाग में जहां हाथ डालो वहीं घोटाले निकल रहे हैं। इस बार बेहद अनोखा कांड सामने आया है। पहले सरकार में अपने नंबर बढ़वाने के लिए जमकर कर्ज लिया, यहां तक कि विधानसभा की जानकारी के बाहर जाकर हजारों करोड़ रुपए की ऑफ बजट बोरोइंग कर डाली। इस कर्ज को चुकाने के लिए एक आदेश जारी कर विधायिका की शक्तियों पर अतिक्रमण कर डाला। वित्त विभाग के अधिकारियों ने 500 करोड़ रेवेन्यू बजट मद 0215 में जमा कराने के बजाय सीधे RWSSC के PD खाते में जमा करवाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिए। इसके लिए वित्त मार्गोपाय विभाग की ID संख्या 10220568 से ये आदेश जारी किया। दरअसल PD खातों में जमा राजस्व को खर्च करने के लिए विधायिका की अनुमति की जरूरत नहीं होती। राजस्थान में ठिठुरन बढ़ी, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में मावठ की संभावना। सर्दी के तीखे तेवरों के चलते प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। शुक्रवार को सीकर के फतेहपुर में पारा 1.5 डिग्री के नीचे पहुंच गया। फतेहपुर के बाद चूरू प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री दर्ज किया गया। माउंट आबू में पहले ही पारा जमाव बिंदु तक पहुंच चुका है। वहीं प्रदेश के कई अन्य इलाकों में भी पारा तेजी से लुढ़का है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा, पार्टी पदाधिकारियों की दिल्ली में बैठक आज। प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पूरे देश के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों के साथ बैठक होने जा रही है। राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली की इस बैठक में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर की जाने वाली तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष जोशी और संगठन मंत्री इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे, जिसमें आने वाले चुनावों को लेकर राजस्थान में पार्टी की तैयारियों की जानकारी होगी। सचिन पायलट ने दौसा में कांग्रेस के लिए ये क्या कह दिया। राजस्थान में चुनाव हुए और कांग्रेस को उम्मीद थी कि फिर से राजस्थान में सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को राजस्थान में नकार दिया। इसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कांग्रेस को कोसा और कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए। अब राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर नेता सचिन पायलट की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। सचिन पायलट की ओर से कहा गया है कि हम हर बार खूब मेहनत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हर 5 साल बाद हम हार जाते हैं। इस बार तो हमें जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन नतीजा वही हुआ कि हम हार गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड समेत राजस्थान की वो 8 घटनाएं जिन्होंने इस साल बटोरी सुर्खियां। वर्ष 2023 बस जाने ही वाला है, कुछ ही दिन बाकी हैं। इस साल राजस्थान में कई बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने देश ही नहीं दुनिया में भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये घटनाएं राजनीतिक भी रही हैं और आपराधिक भी। कुछ ऐसी भी थी जिसने राजस्थान का मान और गौरव बढ़ाया, कुछ घटनाएं तो ऐसी थी जिसने जनता की आंखों के पोरों को गीला कर दिया। आइए एक बार जाते साल 2023 की इन घटनाओं को याद कर लें। राजस्थान के संगमरमर से तैयार वेदी पर विराजमान होंगे रामलला। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर के गर्भगृह में रामलला प्रदेश के मकराना में निकलने वाले संगमरमर से तैयार वेदी पर विराजमान होंगे। यह वेदी 3 फीट 4.5 इंच ऊंचाई, 6.4 बाय 8.1 फीट चौड़ाई की है, जो बनकर तैयार हो गई है। ये राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात रही है कि सर्वाधिक तपने वाले प्रदेश के सबसे शीतल पत्थर से वेदी तैयार करने वाले कुशल कारीगर भी यहीं से गए हैं। इस पत्थर को मकराना से निकाला गया है, जिसे घड़ाई के बाद वेदी पर जड़ा गया है। संगमरमर से तैयार हुई इस वेदी पर रामलला 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान हो जाएंगे।